हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस की सेकंड एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 10.2 है उसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो अपने सामने आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और इन सभी 20 क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको इस चैप्टर की बाकी एक्सरसाइजेस की वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको बाकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चंस है 1 to 8 हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बतानी है। अब देखो, जो लाइन की इक्वेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम उसको फाइंड करते हैं। लेकिन एक साथ आपको बताना ठीक नहीं है क्योंकि आप शायद भूल जाएंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि क्या लाइन की फॉर्म होती है और किस तरह से हम लाइन की जो उसकी इक्वेशन है उसे फाइंड करते हैं। तो अब ये जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो जो एक्स एंड वाई एक्सिस होता है इसकी क्या इक्वेशन होती है? देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होता है इसके हर एक पॉइंट पे वाई जीरो होता है, यानी कोई भी पॉइंट आप उठा के देख लो वहां पे वाई आपको जीरो मिलेगा। जैसे यहाँ पे वाई जीरो है, यहाँ पे भी वाई जीरो, वाई हर जगह जीरो है। इसी वजह से जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ही वाई इज इक्वल टू जीरो होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू ज़ीरो। और इक्वेशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की क्या होगी? तो आई होप आप समझ गए होंगे। इक्वेशन फॉर द वाई एक्सिस, तो देखो जो वाई एक्सिस है उसके हर एक पॉइंट पे एक्स जीरो होता है। कोई भी पॉइंट आप ले लो, यहाँ पे एक्स जीरो होगा, यहाँ पे एक्स जीरो होगा, यहाँ पे एक्स जीरो होगा, तो हर एक पॉइंट पे एक्स जीरो, इसीलिए इसकी इक्वेशन ही एक्स इज इक्वल टू जीरो होती है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कहा गया है कि जो पॉइंट है वो दिया है और स्लोप दिया है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करनी होगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें जो स्लोप है ये m है और जो पॉइंट है दैट इज x1 y1। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में जो ये गिवन है, एक तो स्लोप जो कि हाफ है और जो पॉइंट है वो है -4 3। गॉट इट? तो देयर फोर द इक्वेशन विल बी, देखो अब वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस वाई वन मीन्स वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू स्लोप दैट इज हाफ x माइनस एक्स वन। तो x1 तो यहाँ पर -4 है तो वो +4 हो जाएगा और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2y माइनस सिक्स इक्वल्स x प्लस 4। 2y इज इक्वल टू x प्लस 10। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों ही फॉर्म करेक्ट है, मीन्स ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है एक लाइन की वो ये होती है। इसको आप नोट कर लीजिए और आगे कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है और इसमें हमारे पास स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है। तो बेसिकली यहाँ पे भी पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो जो पॉइंट है
दैट इज़ 0 0, और जो स्लोप दिया है ये है m। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं और ये x1 y1 होता है, ठीक है ना, x1 y1। तो y1 0 है, m की जगह पे m लिखना है, और x1 भी 0 है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे हो गया है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंक्लाइन विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। देखो बेसिकली यहाँ पे भी पॉइंट स्लो फॉर्म के लिए हमें पॉइंट स्लो फॉर्म ही हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि पॉइंट तो दिया है और उन्होंने इनडायरेक्टली स्लोप भी दिया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है जो कि हमारा x1 y1 होता है, ये है 2, ये ठीक है, और जो स्लोप है जो कि हम m से लिखते हैं, स्लोप होता है tan थीटा। थीटा यहाँ पे है 75 डिग्री। tan 75 क्या होता है? तो देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि tan 75 की वैल्यू कैसे फाइंड करें। आप रफ में फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसे फेयर में लिख देना, ओके। तो tan 75 होता है tan 45 प्लस 30, तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन √3, 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3 और 1 माइनस 1 अपॉन √3। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें इसको रैशनलाइज करना है। अब जो यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 है, इसे हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और नीचे a² माइनस b² हो जाएगा, और ये है 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, एंड इसकी वैल्यू आ चुकी है ये। तो बेसिकली tan 75, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है tan 75 की, वेरी नाइस, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनली जो इसकी वैल्यू है दैट इज 2 प्लस √3। अब हमारे पास स्लोप है, पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, तो ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 इज 2√3, m है 2 प्लस √3, x माइनस x1 इज x माइनस 2। तो ये हो जाएगा y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x को ऐसे ही लिखेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 2√3। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 एक्स माइनस वाई -4 इज इक्वल टू 0, या तो हम इसे y और 4 को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू y प्लस 4। दोनों ही सही आंसर हैं, ये और ये। हो सकता है कि आपके टीचर्स आपको क्वेश्चन इस तरह से कराएं कि इसको रैशनलाइज न करें, ठीक है। अगर हम इसे रैशनलाइज नहीं करते हैं तो हमारा क्या यहाँ पे आंसर आता? अगर इसको रैशनलाइज हम नहीं करते तो ये हो जाता y माइनस ये, और m की जगह पे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और x
माइनस x1। अब रूट 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई। रूट 2 का इसमें ये हो जाएगा 6 प्लस 2√3 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स, और ये है माइनस 2√3 और -2। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई और इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 एक्स। 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 2, और ये 2√3 उस तरफ जाएगा तो ये -4√3 हो जाएगा। ओके, और इसका एक और रूप हम लिख सकते हैं कि x और y को एक साइड रख के, तो बेसिकली रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स, ये उस तरफ गया और ये दूसरी साइड चला गया, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। और हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई, और 4 कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 1। ये भी एक इसका फॉर्म है, तो और ये भी इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप दिस। देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, इसके लिए हम बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन, और यहाँ पर ये है अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, अब मान लो कि ये लाइन ऐसे जा रही है, कोई लाइन है ये, तो इस लाइन पे ये जो लाइन है इसकी क्वेश्चन हम दो तरह से लिख सकते हैं। इसमें ये तो है y इंटरसेप्ट, इसको हम नाम दे देते हैं c, और ये है x इंटरसेप्ट, इसको नाम दे देते हैं हम d। तो जब हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस c, और जब हमारे पास x इंटरसेप्ट होता है तो हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m x माइनस डी। ओके, तो ये ध्यान रखना, आप इसे नोट कर लीजिए, जब भी हमारे पास आगे क्वेश्चंस आएंगे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के, तो ध्यान रखना y इंटरसेप्ट ये यूज करेंगे, x इंटरसेप्ट में ये यूज करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहां पर लिखा है इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप दिस। तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि x इंटरसेप्ट दिया है, तो गिवन है इसमें x इंटरसेप्ट, जिसको कि हम d कह सकते हैं, और ध्यान रखना लेफ्ट की साइड है तो ये -3 आएगा, और साथ में स्लोप दिया है -2। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगी यहां पर, ध्यान रखना x इंटरसेप्ट है तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू m x माइनस टी। तो y m की जगह पे -2 लिखेंगे, x माइनस डी, तो d तो -3 है तो +3 हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू -2x माइनस 6, और ये सब लेफ्ट में लेके चले जाओ, 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पिछले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये कि इसमें y इंटरसेप्ट दिया है, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव ओरिजिन, यानी यहाँ पर गिवन है y इंटरसेप्ट, जिसको कि हम c लिखते हैं, और ये 2 है, और प्लस में ही लिखेंगे बिकॉज अबव ओरिजिन है, बिलो ओरिजिन होता तो -2 लिखते। और यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली स्लोप भी दिया है, तो स्लोप आप जानते हैं जब एंगल दिया होता है तो tan थीटा होता है, और एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ होता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर है 30, tan 30 लिखेंगे हम, tan 30 होता है 1/√3। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी, देयरफॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे
तो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m है 1/√3 x और c है 2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, बेसिकली √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो √3 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3। तो या तो आप इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं या फिर सबको एक साइड लेके आ जाओ। तो x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पासिंग थ्रू पॉइंट्स -1 -1 2 -4, बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं। तो 2 पॉइंट दिए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म होती है लाइन की। तो सिंपली हम लिखेंगे 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ लाइन। क्या होती है 2 पॉइंट की फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर एक ले लो, हम एक x1 y1 ले लो, दूसरा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो y माइनस y1 यानी y माइनस 1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप x1 देख रहे हैं ना, x1 माइनस 1 है तो वो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस x1 यानी ये +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -5/3 x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। तो 5x लेफ्ट में गया, प्लस 3y और 5 भी लेफ्ट में गया तो +2 हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है ना? तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सिंपली हमने 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ की है। और एक और तरीका है, आई मीन टू से, अगर आप दूसरा कोई तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको सीखना आवश्यक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 2 पॉइंट हमारे पास दिए हैं, तो सीधे स्लोप निकाल दो पहले। तो आप जानते हैं स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेसिकली -5/3 ये आ चुका है। और अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मीन्स, अब देखो पॉइंट स्लोप तो हमारे पास है, ये बिल्कुल हमें मिल चुका है स्लोप। पॉइंट आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। दोनों केस में आंसर आपका सेम आएगा। तो अगर हम लें पहला वाला, चलो दूसरा वाला ले लेते हैं। ठीक है ना? तो y माइनस y1, तो मैं यहाँ पर पॉइंट ये ले रहा हूँ x1 y1। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। अब ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -5x प्लस 10। 5x लेफ्ट में आएगा, प्लस 3y, और ये 10 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। देखो यहाँ पर हमें पोलर फॉर्म यूज़ करनी है लाइन की। पोलर फॉर्म क्या होती है? देखो यहाँ पर हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है और x एक्सिस y एक्सिस। तो अगर कोई लाइन इस तरह से जा रही है, ये एक लाइन है, और ये इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ओरिजिन से पड़ता है। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? इसकी अगर हमें लेंथ पता है, मान लो इसकी लेंथ है p, और ये भी एंगल ये भी पता है कि ये ओमेगा एंगल बनाता है पॉजिटिव x एक्सिस से, तो इसकी इक्वेशन होगी, तो इसको हम कहेंगे पोलर फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये हो जाएगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो देयरफॉर देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, p गिवन है 5
और ओमेगा गिवन है 30 डिग्री, तो सीधे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में केवल पोलर फॉर्म पूछे तो आप बेसिकली यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पोलर फॉर्म हमेशा इसमें लिखी जाती है, इस फॉर्म में लिखी जाती है, उसमें हमारे पास कॉस साइन इस तरह से होता है, ये पोलर फॉर्म है। लेकिन अगर आपको सिंपल इक्वेशन लिखनी उसमें कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। कॉस 30 जो है दैट इज 1/√3/2, ओके। साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 5। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर दिए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो यहाँ पर एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं और यहाँ पे ये है आर, इसको हम लिख देते हैं पी क्यू। आर से एक मीडियन जा रहा है, तो मीडियन क्या करता है, जो सामने वाली जो साइड है उसको बाइसेक्ट करता है, उसके बिल्कुल बीच में जाता है। तो बेसिकली ये इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम। तो ये एम जो है पी क्यू का एकदम मिड पॉइंट है, ठीक है ना, यानी जितना ये है उतना ये है। अब यहाँ पे P है 2 1, Q है -2 3 और R है 4 5। तो हमें क्या करना है, M फाइंड करना है, और उसके बाद एक बार M आ जाएगा और उसके बाद 2 पॉइंट इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देना है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले M फाइंड करते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो इसको हम नाम देते हैं M का। और पी क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा, तो आप जानते हैं मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2/2 फिर y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट इस तरह से हम निकालते हैं। तो x1 प्लस x2 यानी x1 प्लस x2/2 और y1 यानी 1 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 0,4/2 यानी 2, 0,2। तो m हमें पता चल गया कि 0,2 है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द मीडियन, मीडियन क्या है यहाँ पे, RM। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो देखो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो जब भी 2 पॉइंट्स दिए होते हैं इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है R, इसको x1 y1 नाम दे दो, और एक पॉइंट यहाँ पर M है जो कि 0,2 हमारा निकला, इसे x2 y2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, और ध्यान रखना किसी को भी आप x1 y1 और किसी दूसरे को x2 y2 नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि अगर हम इसको यानी R को x2 y2 दे देंगे और M को x1 y1 दे देंगे तो आंसर गलत आएगा, बिल्कुल नहीं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। y1 इज़ 5, अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है, ये इक्वेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू -3 अपॉन -4 x माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, 20 उधर जाएगा तो वो भी प्लस में आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट, इनसे एक लाइन पास हो रही है।
तो एक है 2 5 और दूसरा पॉइंट है -3 6, और इनसे एक लाइन पास हो रही है ये, ठीक है। इस लाइन को हम L1 नाम दे देते हैं। और एक दूसरी लाइन है जो कि जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, वो इसके परपेंडिकुलर है। वो लाइन ये है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, इसको हम L2 नाम दे देते हैं। हमें L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये जो लाइन है ये पास हो रही है -3 5 से, परपेंडिकुलर है। तो देखो, जो L2 है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे? तो हमारे पास पॉइंट तो है, बिल्कुल पॉइंट है, लेकिन या तो हमें दूसरा पॉइंट चाहिए या फिर हमें स्लोप चाहिए, तभी तो होगा इक्वेशन, तभी फाइंड होगी। तो बेसिकली हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। अब ये स्लोप कैसे निकलेगा? ये स्लोप निकलेगा, एक बारी L1 का स्लोप निकाल दें तो फिर आराम से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, स्लोप ऑफ L1, तो आप जानते हैं स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम x1 y1 नाम दे देते हैं, ये x2 y2 है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स -3 माइनस 2 1 अपॉन -5। तो बेसिकली -1 अपॉन 5 ये आ चुका है। इसको हम नाम दे देते हैं m1। अच्छा, अब लेट द स्लोप ऑफ लाइन 2 बी m2। अब सिंस L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, तो आप जानते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाता है। स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है जब परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस वजह से जो m2 है वो हो जाएगा -1 अपॉन m1। अब m1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा m2 आ जाएगा 5। बात समझ आ गई? m1 की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की, स्लोप हमारे पास आ चुका है। तो देयरफॉर जो लाइन हमारे L2 है, इसके लिए हमारे पास पॉइंट तो है और अब स्लोप भी हमें मिल चुका है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन 2। तो ये हम यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। y माइनस y1 यहाँ पर 5 है, m भी 5 है और x1 यहाँ पर 3 है। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, और ये y उस तरफ जाएगा, 5x माइनस वाई 5 माइनस 5 भी उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है जो कि पास होता है इन दो पॉइंट से। एक पॉइंट है 1 0 और दूसरा है 2 3, और इनसे एक लाइन सेगमेंट ऐसे पास होता है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं L1। अब एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ये यहाँ पे इसको हम L2 नाम दे देते हैं। इसके परपेंडिकुलर है और इस लाइन को यानी L1 को ये 1:n में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये इसको ये 1 समझ लो और इस तरफ वाला n समझ लो, 1:n में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो हमें L2 की इक्वेशन बतानी है। देखो, अब L2 के साथ क्या है, इसका स्लोप तो आराम से पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने स्लोप निकाला था। पॉइंट कहाँ से निकालें? मेन प्रॉब्लम इस बार अब हमें पॉइंट की है कि पॉइंट कैसे निकलेगा। तो देखो, यहाँ पर जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम नाम दे देते हैं P।
ये जो P पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली मीट कर रही है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। अगर वो हमें पता चल गए तो फिर पॉइंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो L1 एंड L2 इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो अब क्या इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है, और जब इसको m1 इज टू m2 में डिवाइड किया जाता है तो क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं जिस पे डिवाइड होता है? तो ये है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, बात समझ आ गई? और ये सब 10th क्लास में है। ओके, तो अगर आपने 10th क्लास में पढ़ाई अच्छे से की है तो फिर आपको ये सब समझ आ रहा होगा कि ऐसा ऐसा इसमें हम करते हैं। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो यहाँ पे देखो जो रेशियो है ये m1:n2 ये रेशियो है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ये हो जाएगा, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और है दूसरा है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब समझ गए आप? और ये हो जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और दूसरा है 3 अपॉन 1 प्लस n। गॉट इट? तो ये तो हमें मिल चुका है पॉइंट P, और अब बारी है स्लोप की। हमें स्लोप भी तो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो स्लोप L1 का फाइंड करते हैं। तो स्लोप आप जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 मीन्स 3 अपॉन 1 यानी 3। ये स्लोप L1 का आ चुका है। अब आप जानते हैं इसको हम M1 नाम दे देते हैं, एंड लेट द स्लोप ऑफ L2 बी M2। अब सिंस L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होगा, और M2 आ जाएगा -1 अपॉन M1। M1 तो हमारे पास 3 है, तो ये हमारा स्लोप आ चुका है। अब स्लोप हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है ये, तो बस इक्वेशन हमें मिल जाएगी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पर y माइनस y1 यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है ना, आई मीन टू से y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो m तो अपना ये है, और जो x1 y1 है वो ये है यहाँ पे, तो ये है, और x माइनस x1। अब इसे हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n या n प्लस 1 जो भी हम लिखें इंटू y माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n इज इक्वल टू -1 अपॉन 3, और यहाँ पे
एक्स 1 प्लस एन माइनस 2 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन। तो अब ये तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और 3 का हम यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 प्लस एन इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एन इंटू एक्स, और ये माइनस का यहाँ पे +2 हो जाएगा प्लस एन। तो ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस एन इंटू वाई इज इक्वल टू एन प्लस 11। ये हमारा आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, x और ये है y। तो यहाँ पे अगर कोई लाइन इस तरह से पास होती है कि वह एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटे, पहली बात तो मैं केवल इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ, केवल इंटरसेप्ट काटे कि इस तरफ ये, अगर ये इंटरसेप्ट a है, x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट यहाँ पे सिंस इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर जो हमारी ये a और b की जगह पे हम केवल a लिख देंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1, और x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। a अभी हमें a फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से पास होती है और ये पॉइंट है 2 3। मान लो कहीं यहाँ पे 2 3 है, तो ये 2 3 है। अब ये लाइन 2 3 से पास होती तो इस लाइन को, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, यानी दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई दिस लाइन। सो सिंस द लाइन passes through 2 3, सो देयरफॉर x की जगह पे हम 2 रखेंगे, y की जगह पे हम 3 रखेंगे, तो और यहाँ से हमें a मिल जाएगा 5। तो देयरफॉर द इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये है कार्टेशियन प्लेन और एक लाइन पास होती इस तरह से। ये जो लाइन है यहाँ पर आप जानते हैं कि जब लाइन इस तरह से कट होती है तो हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये a है, x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट यहाँ पर b है, और ये पास होती है 2 2 से, तो ये पॉइंट 2,2 है। और साथ में ये कहा गया है कि इनका जो सम है वो 9 है, यानी देखो गिवन है सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू 9, मीन्स a प्लस बी यहाँ पर 9 है। आप जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, ऑल्सो द इक्वेशन जिसको कि हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसमें ये तो इक्वेशन है और ये पास होती है, दिस पासेस थ्रू
2, तो 2 से पास होती है, तो यहाँ पर x की जगह पे हम 2 रख सकते हैं और y की जगह पे भी हम 2 रख सकते हैं। ये है, तो बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। इन्हें सॉल्व करके हमें a और b फाइंड करना है, a एंड b, और उसकी वैल्यू फिर हमें यहाँ पे पुट कर देनी है और हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? तो अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो देखो 2/a प्लस 2 जो b है उसकी जगह पे हम लिख देंगे 9 - a, है ना। यहाँ पे जो b है a उस तरफ जाएगा तो 9 - a हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम आएगा a 9 - a, यहाँ पे है ये 18 - 2a प्लस 2a = 1, तो ये कैंसिल हुआ और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 = 9a - a², तो बेसिकली ये है a² - 9a प्लस 18। अब इसके फैक्टर्स हम करेंगे तो 6 × 3 = 18, a - 6 एंड a - 3 = 0, यानी हमें मिल गया है a 6 एंड 3। क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। अब देखो इफ़ a 6, अगर a 6 है तो b क्या होगा, तो b आप जानते हैं 9 - a है, मीन्स b 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x/a यानी 6, y/b यानी 3 = 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा x + 2y = 6, और इक्वेशन आ जाएगी x + 1, x + 2y = 6। एक इक्वेशन हमारी ये आ चुकी है। और व्हेन अभी तो हमने 6 लिया ना, हमारे पास तो a की 2 वैल्यूज़ आई थी, और दूसरा है इफ़ a = 3, तो फिर b आ जाएगा 9 - 3 यानी 6, तो इक्वेशन आ जाएगी देयरफॉर इक्वेशन x/a प्लस y/b = 1। एलसीएम यहाँ पर लेंगे 2x + y = 1, और ये हो जाएगा 2x + y = 6, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। ओके, अगर आप यहाँ पर चाहो तो 6 को इस साइड लेके आ सकते हो, x + 2y - 6 हो जाएगा। तो ये मत समझना कि अगर आपने ये आंसर लिखा है तो आपका रॉन्ग होगा, बिल्कुल नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दोनों ही इसकी फॉर्म करेक्ट है। ऐसे अगर आप 6 को यहाँ लेके आओगे तो 2x + y - 6 = 0, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 02 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। देखो फर्स्ट तो ये पार्ट है, पहले इसे करते हैं। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट गिवन है 0,2, और यहां पर इनडायरेक्टली स्लोप भी गिवन है। तो स्लोप जो होता है tan थीटा होता है, थीटा यहां पर है 2π/3, tan 2π/3 क्या होता है, tan π - π/3, tan π - π/3 होता है माइनस tan π/3, मीन्स -√3। फाइन, पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है, तो आराम से हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो देयरफॉर द इक्वेशन, और जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y - y1 = m × x - x1। अब देखो x1 y1 यानी पॉइंट ये है, तो ये x1 y1 होता है, ठीक है हमारा, और ये हमारा स्लोप होता है m। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, ये 2 हो गया, m की जगह पे -√3 हम रखेंगे, x - x1 0 है, तो ये है
y माइनस 2 इज़ माइनस √3x, √3x इधर आएगा तो ये हो जाएगा √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। देखो पैरेलल टू इट का मतलब ये है कि जो दूसरी लाइन की क्वेश्चन हम लिखेंगे उसका स्लोप भी वही होगा जो इसका स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। और दूसरा कहा है क्रॉसिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो बेसिकली इन्होंने इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे नाउ for the second line जो स्लोप है ये हो जाएगा जो पहले वाले का है। क्यों? सिंस दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल के सिंबल बना देता हूं मैं। तो स्लोप तो हमारे पास है। और दूसरा इन्होंने y इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट होता है c और ये क्या है, 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो बेसिकली बिलो द ओरिजिन में नेगेटिव आता है -2। यहां तक समझ आ गया। और सिंपली हम यहां पर इक्वेशन लिख देंगे, देयरफॉर द इक्वेशन। तो यहां पर इक्वेशन लगेगी क्या, कौन सी यूज करेंगे हम यहां पे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जब हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है और m हमारे पास यहाँ पर √3 है और c हमारे पास -2 है। तो ये आ जाएगा √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो यहां पर हमारे पास इस तरह से ये है कार्टेशियन प्लेन, यहां पर एक लाइन है। लाइन कैसे भी, मान लो कि लाइन इस तरह से, ठीक है ना, तो ये हमारे पास लाइन है और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर से इस पे एक परपेंडिकुलर, ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर आता है। ये ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर ये है और ये है 0 0 ओरिजिन, आप जानते हैं। और जहां पर परपेंडिकुलर पड़ता है वो पॉइंट है -29। तो हमें ये जो ब्लू लाइन हमारे पास है इसकी इक्वेशन बतानी है। देखो यहां पे आप जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हमारे पास पॉइंट और स्लोप होने चाहिए। तो पॉइंट तो है, क्योंकि ये जो लाइन है ब्लू लाइन जो हमें फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास होती है। तो हमारे पास पॉइंट तो है, बस स्लोप नहीं है। तो अगर कुछ स्लोप की हम व्यवस्था कर दें तो इसकी इक्वेशन हम फाइंड कर देंगे। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे? देखो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। इसको, ये ओरिजिन O है, इसको हम P नाम दे देते हैं। और या फिर एक काम करते हैं, ये लाइन L1 नाम दे देते हैं और ये L2 लाइन नाम दे देते हैं। तो पहले तो हम L1 का स्लोप फाइंड करेंगे और बिकॉज L1 L2 परपेंडिकुलर हैं तो L2 का स्लोप आराम से फाइंड हो जाएगा और फिर इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ L1, तो यहां पर स्लोप आप जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा -9/2। ये तो हो गया स्लोप, इसको हम नाम देते हैं m1 लेट। अब दूसरा, लेट द स्लोप ऑफ लाइन टू बी m2। अब सिंस L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 हो जाएगा -1। तो m1 तो हमारे पास ये है, m2 हमें निकालना है, तो 1 से 1 कैंसिल और m2 हो जाएगा 2/9। अब हमारे पास, सो देयरफॉर
जो हमारे पास स्लोप है वो मिल चुका है फॉर लाइन 2। तो लाइन 2 के लिए हमारे पास पॉइंट तो है, क्या है, -2,9 और स्लोप भी है 2/9। तो बस इक्वेशन हो जाएगी फाइंड आराम से। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 है 9 x माइनस और x1 है -2, तो ये +2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 और फिर इसको हम एक साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9y 81 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 85 और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 है, द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रॉड है उसकी लेंथ भी बढ़ेगी और एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो मीन्स इसका जो एक्सपेंशन एक लीनियर लाइन, एक ये लीनियर एक्सपेंशन है तो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा ये। और सिंपली मैं कोई ऐसा प्लेन नहीं बना रहा हूँ, कोई ऐसा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं कार्टेशियन प्लेन नहीं बना रहा हूँ, बट एक सिंपल आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से। देखो ये है सेल्सियस और ये है लेंथ। तो यहाँ पे मान लो कि एक कोई पॉइंट यहाँ पर है और ये जो सिचुएशन है वो इस पॉइंट पे है, इसको हम ए नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो सेल्सियस है वो तो 20 है और जो लेंथ है ये है 124.942। अब कोई दूसरा पॉइंट है बी, यहाँ पे जो सेल्सियस है ये है 110, आप देख सकते हैं, और उसमें लेंथ क्या है 125.134। कोई तीसरा पॉइंट है जो कि एल सी है सिंपली, और बेसिकली अगर ये नहीं भी है इसको हटा देते हैं सिंपली, और हमें क्या करना है एल को सी के टर्म्स में लिखना है, ठीक है ना। तो या तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एल सी लिख सकते हैं कि जब ये एल और सी है, और अगर आप नहीं भी लिखें तो भी आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली ये समझो कि जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है उसमें ये होता है y और ये होता है x, और फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं ना, हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं तो सिंपली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, तभी हम कर सकते हैं। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, बस ध्यान रखना जहाँ पे x है वहाँ पे c आएगा, जहाँ पे y है वहाँ पे l आएगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इसमें x1 y1 किसी को भी और x2 y2 किसी को भी आप ले सकते हैं। ये x1 y1 है और ये x2 y2 ऐसा ले लेते हैं। अब देखो तो यहाँ पर ये हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 जो है ये है 124.942। अब y2 माइनस y1 ठीक से देखो, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, तो 125.134 माइनस 124.942 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो बेसिकली 110 माइनस 20, और ये है x माइनस x1। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो जाएगा y माइनस 124.942 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस होगा तो 2/90, और ये हो जाएगा x की जगह पे हमें वेट, x और y की जगह पे हमें रखने हैं ये, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर हमें l रखना है और यहाँ पे c रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। तो ये l हो गया और यहाँ पे हम रखेंगे c, क्योंकि ये l और c की फॉर्म में हमने निकालने हैं।
वेल और फाइनली 124 उस तरफ जाएगा तो एल आ जाएगा 0.192 अपॉन 90 C माइनस 20 प्लस 124.942। ओके। और आई थिंक आपके बुक के पीछे आंसर में भी शायद इसी तरह से है, और ये हमारे पास जो एल है वो सी के टर्म्स में आ चुका है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट 14 रुपीज़ पर लीटर, 12-20 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट 16 रुपीज़ पर लीटर, इस तरह से। और अज्यूमिंग लीनियर रिलेशनशिप, तो ये है कि कितने लीटर सेल कर सकता है जब 17 रुपये पर लीटर के रेट से वो सेल करे। तो यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये छोटा सा इस तरह से ग्राफ बना सकते हो। तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर जो रेट है ये हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं, और जो अमाउंट ऑफ मिल्क है वो हम वाई एक्सिस में लिखते हैं। ठीक है। तो और 3 पॉइंट यहाँ पे ले लो, क्योंकि 3 अलग अलग बारी में अलग अलग सिचुएशंस का यहाँ पे जिक्र है। तो जब रेट है 14 तो बेचा जाता है 980 लीटर। तो ये हो गया ना, सिंपली एक पॉइंट हमें ये मिल गया है। दूसरा पॉइंट है कि जब रेट 16 है तो बेचा जाता है 1220 लीटर, और जब रेट 17 है तो कितना बेचा जाता है, इसको सिंपली वाई लिख देते हैं कि मान लो वाई बेचा जाता है। ओके। और हमें वाई निकालना है, तो इनको हम नाम दें अगर ए बी सी, तो आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में है। मुझे कैसे पता है एक ही लाइन में है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक लीनियर रिलेशनशिप है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है। ये रिलेशनशिप एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, और जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो सिंपली हम ये कहेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, और बस आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप फाइंड करते हैं, तो ए बी का स्लोप क्या होगा? 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14। बी सी का स्लोप क्या होगा? y माइनस 1220 अपॉन 17 माइनस 16। ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, 4, और यहाँ पे 240 ये हो गया अपॉन 2, y माइनस अपॉन 1। अब ये कटा तो ये 120 आ गया, और इस तरह से जो y है ये आ जाएगा 120 प्लस ये, और ये प्लस करके आ जाएगा 1340 लीटर। ओके। और ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से भी किया जा सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं था तो मैंने सिंपल ये कर दिया है, लेकिन कभी कभार आपके पास क्वेश्चन ये होता है कि पहले तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाओ, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद तब वैल्यू फाइंड करो जो हमें फाइंड करना है। तो अगर इस तरह से हो, या फिर इस क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरह से करना चाहते हो, तो पहले आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन का मतलब यह है कि जो यहाँ पर डेटा गिवन है केवल ए और बी पे फोकस करके हमको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है। इन दोनों पे फोकस करना है और एक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। तो क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए हैं तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। आप जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस y1 यानी y1 है इसमें, देखो अगेन x1 y1 x2 y2, y1 है इसमें 980 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14 x माइनस 14। बात समझ आई? सिंपल है यहाँ पे।
हम इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है उसकी एक इक्वेशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो सिंपल स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पर ये हो जाएगा 240/2 x माइनस 14 y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 x माइनस 14, और हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स माइनस 14 प्लस 980, ठीक है। इसको अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहाँ पे छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो और आगे सिंप्लीफाई करो, और नहीं तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब देखो दूसरा केस है कि व्हेन x इज 17, यही तो है ना कि जब x 17 है तो y क्या है, तो y हो जाएगा 120 17 माइनस 14 प्लस 980, ये 3 है, 360, और ये आ जाएगा 1340 लीटर। तो दोनों ही हमारे आंसर करेक्ट हैं, दोनों ही तरीके करेक्ट हैं। तो आपको जो भी ज़्यादा कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हो। पहले आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना चाहते हो और उसके बाद वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, आप ये कर सकते हो। और अगर आप सीधे अगर आप चाहो तो स्लोप फाइंड कर सकते हो, और इस तरह से मतलब स्लोप वाला जो हमारा मेथड है आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, और यहाँ पर कहा गया कि जो ए बी है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। तो यहाँ पर ये हमारा एक्सिस है, और जो लाइन है वो इस तरह से यहाँ से पास हो रही है। अब जो ये पॉइंट है ए बी, ये पॉइंट है, ये है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट एक्सिस के बीच में है इसका मिड पॉइंट, यानी ये इसका मिड पॉइंट है ए बी, ठीक है। ये पॉइंट पी है और ए बी इसका मिड पॉइंट है। हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। देखो बात यह है कि जब आपके पास जब ये ए होता है और ये बी होता है तो इक्वेशन हमारे पास होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब चूंकि ए भी उन्होंने पहले ही यूज़ कर लिए हैं तो हम इनको कुछ दूसरा नाम देंगे, इसको बड़ा ए और इसको बड़ा बी रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ए है तो ये पॉइंट क्या होगा, सीधी सी बात है, ये पॉइंट होगा a, 0 और ये पॉइंट होगा 0, b। अब अगर आपको ए और बी पता चल जाए तो इसमें पुट करके आप आराम से इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ए और बी है हमें ये बताना है। तो सिंस सीधी सी बात ये है कि जो ये है इज द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ 0 b, पहले a0 लिखते हैं, a0 एंड 0 b। तो a0 और 0 b से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है बीच में उसका मिड पॉइंट है ये। तो मिड पॉइंट आप जानते हैं ना क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इस वजह से क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू ए प्लस 0 अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 2a, और जो b है वो हो जाएगा 0 प्लस b अपॉन 2, और ये जो b है ये आ जाएगा 2b, ठीक है। a और b आ गया है। अब a और b की वैल्यू, अब सो इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये 2a है, 2b है, और 2 वहाँ से उधर जाएगा तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको मीन्स प्रूव हो चुका है ये। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉइंट
एच के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. देखो यहाँ पर क्या है कि ये है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन और एक स्ट्रेट लाइन ये जा रही है और यहाँ पर एक पॉइंट इस तरह से है एच के जो कि इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है. 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है ना. यानी अगर ये 1 है तो ये 2 है, इस तरह से ये डिवाइड करता है. तो हमें इक्वेशन बतानी है. देखो आप जानते हैं कि इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b = 1. यहाँ और a क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कि a है और ये b होता है. तो ये जो पॉइंट है ये है a,0 और यहाँ पर ये पॉइंट है 0,b. बस हमें यहाँ a और b निकालना है. अब वो कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको डिवीज़न फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं. तो देखो एच के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points a, 0 and 0, b in 1:2 है ना. तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट इनको जोड़ने वाली जो लाइन है इसको डिवाइड करता है इस रेशो में, तो सिंपली आपको सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है. आप जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला होता है x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. x यहाँ पर है, ऑब्वियसली ये x है और ये y है जो डिवाइड कर रहा है. h = m1x2, ठीक है ना. x1 y1 x2 y2. तो ये b हो जाएगा 0 सॉरी प्लस 2 × a. बहुत केयरफुल यहाँ पे आपको रहना है, कोई मिस्टेक ना हो. तो ये हो जाएगा h = 2a/3 और यहाँ से a आ जाएगा 3h/2. ठीक है. अब बात करते हैं y की. तो y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. y यहाँ पर k है, m1 y2 यानी b प्लस m1 m2 ये है रेशियो, ठीक है. m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये k हो जाएगा b/3 और इस तरह से b आ जाएगा 3k. गॉट इट. तो a और b हमें मिल चुके हैं. सो देयरफॉर इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती लाइन की, x/a प्लस y/b = 1. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे a और b की. तो x/3h/2 और b है 3k = 1. तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम. ये पहले तो 2 ऊपर जाएगा, 2x/3h प्लस y/3k = 1. अच्छा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3hk 2kx प्लस hy = 1 2kx प्लस hy = 3hk. ओके. और ये हमारा आंसर आ गया है, रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा. क्वेश्चन नंबर 20 है
बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, यानी हमें लाइन के कॉन्सेप्ट को, इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बताने की ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है ना। फिलहाल इन दोनों को लेते हैं, तो वैसे 3 पॉइंट हैं। आप ये तो पक्की बात है कि 2 पॉइंट अगर हमारे पास है तो इनसे तो लाइन डेफिनेटली 100% जाएगी ही जाएगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 2 पॉइंट हो और उनको मिलाते हुए कोई लाइन न जाए। तो पहले इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर अगर तीसरा पॉइंट उस लाइन में पड़ता है तो वो उसको सेटिस्फाई कर देगा, वो बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एक 3,0 और दूसरा -2, -2। तो ये क्या होगी, देखो सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट हमारे पास है, 2 पॉइंट फॉर्म हम लिखेंगे। आप जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो यहाँ पर किसी एक को x1 y1 ले लो, एक को x2 y2 ले लो। y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अपॉन x - x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 अपॉन -5 x - 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 5y इज इक्वल टू 2x - 5, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन अभी तक ये आ चुकी है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और 6 से, सॉरी यहाँ पे 3 दूने 6, 3 2 6, और इसको अगर आप चाहो तो एक साइड लेके आ सकते हो, इसको इधर और 6 को उधर। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है हमारी। तीसरा पॉइंट ये है, तो हम लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग एट टू इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, चलिए ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है 2 इंटू, अब x की जगह पे 8 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 16 - 10, और ये 6 आ गया है, यानी राइट हैंड साइड आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 30 - 2 एंड 8 आर कोलिनियर। ओके, ऑलराइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगेन कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, और बाकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।